आइए आज हम देखते हैं अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ है जिनको योग ना किया जा सके, अर्थात जिनको स्वरों के साथ भी ना रखा जा सके और व्यंजनों के साथ भी। तो बोला जाता है अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपके जवाब इन दोनों वजह से हम दे सकते हैं। अंग और अह स्वर नहीं है क्योंकि इन्हें स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी स्वर को वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जाते हैं, उनको किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता या सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जैसे हमने लिखा लंका, तो ल हलंत धन अ, अर्थात हम इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, धन अंग की मात्रा, इसका कोई अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ अ के साथ आ रहा है, यहाँ देखिए ई के साथ आ रहा है, यहाँ देखिए ऊ के साथ आ रहा है, मतलब अलग अलग स्वरों की सहायता से इसको लिखा जा रहा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चूँकि इनको स्वरों की सहायता से लिखा जा रहा है, इनको स्वर नहीं कह सकते। अच्छा, स्वर की सहायता से किसको लिखा जाता है? व्यंजनों को। अब बातें हैं व्यंजन की तरफ। तो अगर हम ध्यान दें, अंग और अह व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनके पहले स्वर आता है, जबकि हमें पता है कि व्यंजन अगर कोई है तो उसका सहयोग देने के लिए स्वर उसके बाद में यानी उसके पश्चात आता है। जैसे ल का है ल हलन धन अ, मानस में माँ का अगर हम देखें तो म हलन धन आ, तो जो आ की मात्रा म का मदद करने के लिए आ रही है वो म के बाद आ रही। लेकिन अगर हम इंगित में देखें तो इंग का अर्थात है ई प्लस अंग की मात्रा, यानी जो अंग है उसके बाद में कोई अगर व्यंजन होता तो इसके बाद में स्वर आना चाहिए था इसकी मदद के लिए, लेकिन स्वर कहाँ आ रहा है? इसके पहले, अर्थात स्वर प्लस अनुस्वार। तो इस वजह से इसको हम न तो व्यंजन मान सकते हैं और इस वजह से न तो इसको हम स्वर मान सकते हैं। इसीलिए अंग और अह को अयोगवाह के श्रेणी में रखा गया, अर्थात न तो ये पूरी तरीके से स्वर है और न ही पूरी तरीके से व्यंजन। दैट्स ऑल, थैंक यू।